ऑब्वियस ही बात थी कि हम पुलिस को अपनी एक सेफ्टी पर्पस की तरफ से देखते हैं, लेकिन अगर हमारा सेफ्टी पर्पस ही हमारी सेफ्टी नहीं करेगा तो क्या फायदा है हमारा रहने का। और हम यहाँ पर पुलिस को हम देखते हैं, अगर हमको दिक्कत होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं कि वो हमारी हेल्प करेंगे, ना कि दिक्कत ही हमें पुलिस से हो जाए। ऑब्वियस ही बात है, हम वहाँ पर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस को हमारे ऊपर ऐसे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था जैसे उन्होंने किया। और हमने बहुत सारी वीडियो देखी है उन्होंने वुमेन्स को कैसे ट्रीट किया है, मतलब उनके कपड़े फाड़े हैं, जो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, हमने सब कुछ देखा है। और प्लस रही दूसरी बात ये कि क्या बोलते हैं, हमें ट्रीट कर रही है, हम अपने कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सके, तो हमें एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आज भी हम आ रहे हैं, आपको लगता है जैसे हालात बने हुए अभी भी डेमोक्रेसी है भारत में? डेमोक्रेसी है तभी हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। आई विल से दैट अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, वो हमसे हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, किस पर्पस से जा रहे हो। ऑब्वियसली ये सब कुछ गलत है, तो हमें राइट टू स्पीक तो है, बट किस मूवमेंट में मिल रहा है, हमें क्या हो रहा है हमारे साथ अगर वो हमें डायलॉग नहीं कर रही है। पिछले 34 दिन से बच्चे बैठे, क्या वजह है? अरे 20 तारीख को इतना बच्चों को पीटने के बाद भी सरकार, आज नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये डाला है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे जिससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हाँ, और ये सरकार इस्तीफा कहाँ देती है? हाँ, तो हमें वही तो चाहिए ना, तभी उसी चीज का तो प्रोटेस्ट हो रहा है। अब क्या लग रहा है ये जो बच्चों का जन सैलाब 20 तारीख को भी आपने देखा, अब लगातार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या सरकार पे दबाव बनेगा? ऑब्वियसली सरकार पे दबाव बन रहा है, वरना ये फास्ट टैग वाला जो पोस्ट होता है वो नहीं करते मोदी जी। और मोदी जी को इस्तीफा तो देना पड़ेगा, या तो खुद का या तो धर्मेंद्र प्रधान का। क्या सिस्टम में सुधारना चाहती है सरकार? कुछ गलत मांग नहीं है, जो बच्चे 21-20 बच्चे जो मरे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन उठा रहा है? जितने बच्चे डिप्रेशन में, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन उठा रहा है? करप्ट फ्री गवर्नमेंट चाहिए हमें, एटलीस्ट एजुकेशन में तो करप्ट फ्री गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए। देखिए, रिजाइन तो देना चाहिए, और रही बात प्रोटेस्ट की, वो तो हमारे आर्टिकल्स में आता ही है, ठीक है। 19A 19B इस हिसाब से हम शांतिपूर्वक आंदोलन, तो हमारा हक है ना। स्टूडेंट्स ने किसी को मारा ना कुछ किया, तो फिर बच्चों पे लाठीचार्ज क्यों की गई? क्या उनके बच्चे नहीं होंगे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया होगा? उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिया होगा। और आप एक बात बताइए, हमने ज्यादा से ज्यादा क्या ही डिमांड करी है? एक रिजाइन मांगा है, ठीक है। बाकी जो आप हमसे अमाउंट लेते हैं, जो आप फॉर्म भरने के जो अमाउंट है, वो आपको रिफंड करना चाहिए ना। जब आपने कैंसिल कर दिया पेपर, क्या आप कैंसिल करने के बाद रिफंड नहीं लेंगे क्या? जब दूसरी बार हम फॉर्म भरेंगे क्या रिफंड नहीं होता? इन्होंने नीट के साथ साथ आप जो भी देख लीजिए, SSC देख लीजिए, SSC के भी प्रोटेस्ट हुए थे बीच में, वो इतना गवर्नमेंट का टोटल फेलियर रहा है, फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो उनको करना चाहिए ना, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? आज से पहले ऐसे तो हुआ नहीं है कि किसी ने रिजाइन दिया ही नहीं है। बहुत लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो रिजाइन करते हैं। आपको पता है रिजाइन अगर ये हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि सरकार का कुछ जो भी बातें हैं वो बाहर आ जाएंगी या कुछ ऐसा है? क्योंकि सिर्फ एक रिजाइन ही तो 20 तारीख नहीं, ऐसे बच्चे तो थे। वही तो बात है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। पहले आप नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उन्हीं बेटियों को मारते हैं, उनके कपड़े फाड़ते हैं, उनको आप गाली गलौज करते। क्या ये सही बात है? अगर कल को आपकी बेटियां भी वहीं होती, आपके बच्चे तो फॉरेनर में पढ़ रहे हैं, बाहर कंट्रीज में, उनको क्या लेना देना इनसे? इंसानियत नहीं बची है। इंसानियत अगर बची होती तो ऐसा थोड़ी ना होता। बच्चे ये यहाँ थोड़ी ना होते। कितने साल के होंगे बच्चे भी? ज्यादा कुछ 19, उससे छोटे 28 27, इससे ज्यादा कोई उम्र का है भी नहीं, ठीक है। आपने बच्चों को मारा, तब जाके जो उनके पेरेंट्स है वो आ रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट गलत होता, क्या उनके पेरेंट्स उन्हें यहाँ भेजते? नहीं भेजते। उन्हें क्यों भेजते हैं यहाँ पे? कहीं ना कहीं सच है ना। अगर आज हम नहीं तो कल हमारे तो आएंगे कोई, कल को हमारे भाई बहन नीट की प्रिपरेशन करेंगे। आप ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हो गया। लोग आपने इंटरव्यू में देखा होगा, एक टॉपर ने कहा था कि क्या हो गया, लीक हो गया, दोबारा हो तो गया। उस टाइम को आप पढ़ाई वगैरह से मिलने में। हाँ जी, पर आप एक बात बताइए, जो प्रेशर है बच्चे के दिमाग में, जो उस टाइम का प्रेशर रह गया, उससे क्या होगा? बच्चे के दिमाग में तो ये होगा ना, यार ये पढ़ेंगे फिर अलग पेपर देंगे। क्या लगा सरकार को लाठीचार्ज करके खत्म हो जाएगा आंदोलन, या तो और
ये उनको गलत फहमी लगी ना, वो भूल गए कि आज की जनरेशन है, जेन ज़ी है हमारे, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। जो पहले के लोग थे वो तो चलो 2 दिन किया क्योंकि उन्हें अपने काम वगैरह करने होते थे, पर आज के बच्चों को अपना राइट्स पता है, वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं और कोई ये किसको मार भी नहीं रहे। आप देखेंगे ना कि अब बहुत बच्चे दूसरों की सेवा कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, आप पानी फूड ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या अगर ऐसा ही कुछ होता, क्या यहाँ पे लोग होते इतने? बच्चों ने ना किसी को कुछ उल्टा बोल रहे ना कुछ कर रहे, अपने हक के लिए तो लड़ रहे हैं, क्या गलत है इसमें? ये मीडिया का रवैया भी अच्छा नहीं रहा है इस आंदोलन। अरे आपको तो पता है मीडिया तो बिकी चुकी है, वरना न्यूज वगैरह में आता, न्यूज में क्या आ रहा है कि बच्चों ने पुलिस वालों को मारा। आपको लगता है बच्चों के हाथ में क्या है? यहाँ तो किसी के हाथ में कोई डंडा क्या होता, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है बच्चे। निहत्थे बच्चे थे, देखो कुछ नहीं। हाँ जी, तो ये बच्चे क्या मारेंगे किसी को? एक बेटे की बड़ी स्थिति खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, देखिए। हाँ जी, ये इस चीज के लिए सरकार को कुछ तो बोलना चाहिए। जब वोट का टाइम आता है तब तो आप लोग रैली लेके निकल आते हैं कि बच्चों से वोट मांगते हैं कि हमें वोट दीजिए। आज कहाँ है? आज हम भी तो वही हैं जिन्होंने वोट दिए थे। अभी भी इस्तीफा नहीं हो पा रहा। देखिए भाई उन्हें देना चाहिए इस्तीफा, उन्हें चीजों को समझना चाहिए, वरना आगे से क्या होगा, और ज्यादा क्राउड आएगी और चीज होंगे। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस टाइम पे। भले मेरे पास एक छोटा बच्चा है, मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ पहुंची हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा के लिए ये सब लड़ रहे। मतलब ऐसे तो आप लोग वोट के लिए आते हैं तो आप लड़ाई तोड़फोड़ करके गाड़ी वाड़ी चला के चले जाते हैं, लेकिन हम आए हैं तो एटलीस्ट ये है कि कुछ अच्छे कॉज के लिए हो रहा है और पीसफुली हो रहा है। तो प्लीज इधर आइए, बात करिए इन लोगों से, क्योंकि ये लोग भी पगला रहे हैं गर्मी में खड़ा होके। पता चला इनका जिस दिन दिमाग झरनाया तो सही में दिक्कत हो जाएगा, फिर आप ही लोगों को दिक्कत हो जाएगा। सरकार का रवैया तो ठीक नहीं है ना इनके प्रति। सरकार का रवैया, हाँ उनका रवैया वैसे पहले भी ठीक नहीं रहा है और अभी भी ठीक नहीं रहा है। तो वही बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज आइए और बात करिए। कब तक खड़े रहेंगे ये भी गर्मी में? आप लोग तो इसी रूम में बैठे हैं, हम तो इधर गर्मी में खड़े हैं ना, तो आए के एक बार बात कर लीजिए। क्या जा रहा है भाई, क्या जा रहा है ऐसा? क्यों नहीं बात करना चाह रही है सरकार? क्या इतनी जिद होनी चाहिए सरकार? यार मुझे लगता है ना जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है ना तो जिद भी बढ़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है सारे सरकार वालों की ना उम्र बहुत बढ़ गई है और उनका जिद भी बहुत बढ़ गया है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए। उम्र के हिसाब से जिद इतना रखना नहीं चाहिए। 20 तारीख को जो बच्चियों के साथ हुआ, सही मतलब ये सीरियसली ये इनको देखना चाहिए। पता नहीं ये लोग कौन सा पट्टी बांध के रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद अपने बच्चे को लेके आई हूँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी लेके आई हूँ कि एक बार इस प्रोटेस्ट में रहना तो चाहिए यार, आके बात तो करो। सब लोग आए हैं, बात कर लो, क्या जा रहा है भाई, बात तो कर, कम से कम कुछ तो कर। हाँ आ रही न्यूज चैनल में तो ऐसी ऐसी न्यूजें आ रही है कि पूछिए मत। मतलब सीरियसली, मतलब हमें लिटरली सोशल मीडिया खोल के देखना पड़ रहा है कि लाइव फीड में क्या चल रहा है, क्योंकि असली न्यूज वही आ रही है। टीवी न्यूज में मैं अगर देख रही हूँ तो वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, फालतू के पहले 2 दिन पहले के आ रहे हैं, लाइव अपडेट आ ही नहीं रहा है। लाइव अपडेट मुझे जो मिल रहा है वो मुझे सोशल मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ही मिल रहा है। और आज मोदी जी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जल्दी बनाए जाएंगे, ठीक है वो आप करिए ना, आप वो बैकग्राउंड में करिए, लेकिन बात तो करिए इधर आके। भाई आके उस जेंटलमैन से बात तो करिए, फेस टू फेस बात तो करिए, इन सब लोगों से बात तो करिए। आप अपना करिए ना, इन्वेस्टिगेशन करवाइए। कौन आपको मना कर रहा है कि आप मत करवाइए इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आप बात तो करिए लोगों से। बातचीत वो अपनी शर्तों पे है ना करने के लिए तैयार कि देखिए इस्तीफा नहीं, वो देखो वो तो नहीं हो पाएगा ना, वो बहुत झेल लिया, आपके शर्तों में बहुत कुछ झेल लिया। स्कूल की फीसें बढ़ रही है, एलपीजी के गैस बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, इथेनॉल चल रहा है, सब कुछ बिगड़, हमारा ही लॉस होता जा रहा है। आज के डेट में तो इंसान गाड़ी भी नहीं खरीद पाएगा ये सोच के कि भाई मेरा गाड़ी ही दम तोड़ देगा, क्या वो गाड़ी खरीदेगा भाई? क्या लगता है मैम, बगैर एजुकेशन के क्या एक बेहतर नागरिक या एक अच्छा देश बन सकता है? एजुकेशन तो जरूरी है, बट एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स का भी इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। ठीक है, मतलब मैं अगर अपने बच्चे को होम स्कूलिंग भी दे दूं तो भाई होम स्कूलिंग में भी तो मैं उसको पढ़ाऊंगी ना, एजुकेशन ही तो दूंगी ना। लेकिन एजुकेशन तो सबसे जरूरी चीज है। मतलब अगर बच्चा बड़ा होके कुछ बोल ही ना पाए तो फिर क्या फायदा, वो उसको एजुकेशन ही देगी ना एक हिम्मत। मेरा इतना छोटा बच्चा है तो मैं इसको ऑब्वियसली पढ़ाऊंगी ना, भले मैं उसको। आपको डर नहीं लगा इतना छोटा बच्चा लेके? आप नहीं, डर तो लग ही रहा था, इसलिए मैं अपने साथ 3-4 लोगों को लेके आई हूँ कि मेरे साथ रहे। हाँ नहीं आई तो हूँ, पढ़ा भगदड़ से थोड़ा दूर ही रहूंगी क्योंकि
मेरा बच्चा है इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन इसलिए मैं आई हूँ तो 4-5 लोगों के साथ आई हूँ, अकेले नहीं आई हूँ, क्योंकि अकेले मुश्किल हो ही रही थी बच्चे के साथ आने में। तो आप क्या माने कि सरकार, आपको लगता है उम्मीद है इस्तीफा होगा? यार देखो, जिद्दी सरकार तो है, पर हाँ मानना तो चाहिए भाई, अब जिद तो तुमको लोग को तोड़ना पड़ेगा, अब इतना नहीं चलेगा, इधर आपकी जिद नहीं तो अब हमारी जिद। वो कहते हैं वोट मिल जाता है हमको, देखिए क्या मिल जाता है? वोट मिल जाता है हमको, वोट। नहीं, अब वो तो देख रहे हैं ना, अब तो आ रही है ना, देखते हैं 2029 में किसको मिलता है। जो इधर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें हमने उस दिन 20 तारीख को देखा था कि बहुत ही बेरहमी से स्टूडेंट्स को मारा गया था, और ये नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है, जो कि हमारे देश को बहुत खतरा है उसके वजह से। और उस टाइम हम सब प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, और जिसकी वजह से पुलिस वालों ने हम उनको फ्लावर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हम पे लाठी चार्ज कर दी, जो कि ये बहुत गलत है। क्यों किया पुलिस ने, क्या लगता है आपको, क्या ऊपर से आदेश थे? हाँ, पुलिस को मोदी ने कहा था, इसी वजह से हुआ है ये सब। अब क्या लग रहा है, इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान जी का? ऑफ कोर्स होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं बल्कि मोदी का भी चाहिए हमें तो इस्तीफा। तो कहाँ सुनते हैं ये लोग, बड़े मजबूत बताए जाते हैं। इनको हमारा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो हमारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसकी वजह से ये मोदी भी सुनेगा और धर्मेंद्र प्रधान भी सुनेगा। क्या अपील करोगी सरकार से? हम अपील ये करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान प्लस मोदी, और मोदी के साथ जितने भी लोग हैं, योगी, अमित शाह, वो सब इस्तीफा दें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, ये हमारा हक है।